हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बिट्टू स्टडी IQ पर। मैं मृदुल भारद्वाज, साइंटिफिक असिस्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को बधाई इसीलिए कि जिसने अभी JIO स्टेज 1 क्लियर किया है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि मैं आप सभी को डेट बताई थी IB JIO की एक्सपेक्टेड डेट रिटर्न की रिजल्ट की कब तक आएगी, उस डेट के अंदर ही आपको रिजल्ट आ चुकी है। तो जो अभी तक रिजल्ट नहीं देखे वो सबसे पहले अपनी रिजल्ट देख ले। आपको रिजल्ट की PDF जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि उसमें आपको बहुत जल्द एट द टाइम आपको उसमें PDF दे दिया जाता है, जिससे कि आपको अगर आप वीडियोस ना देख रहे हैं, आपको वीडियोस नहीं मिल पा रही है टाइम से, तो आप उस PDF को कम से कम ज़रूर देख लें। तो उस PDF में आप रोल नंबर डाल के अपनी रिज़ल्ट जो है जो सेलेक्ट हुए हैं या नहीं आप उसे आप देख सकते हो। और जो है अब क्या होगी, ये बात रही हमारी टायर 1 की रिटर्न की। जब आपका टायर 1 आप सिलेक्ट हो तो अब टायर 2 होगा और उसके बाद टायर 3। तो अभी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में टायर 2 के लिए कि टायर 1 जो के सिलेक्टेड कैंडिडेट है अब टायर 2 में क्या होगा। टायर 3 की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब टायर 2 की आपकी स्किल टेस्ट हो जाएगी और रिजल्ट आपको आ जाएगी तो हम टायर 3 पर भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप टायर 2 में आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहती है और आपको जो है क्या पूछे जाएंगे, आपको इस वीडियो में डिटेल से मिलेगा कि स्किल टेस्ट में आखिर होता क्या है। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये IB JIO की आपको 3 स्टेज में एग्ज़ाम होनी थी। पहला हो चुका है, इसकी रिजल्ट अभी आई है। अब होगी आपको टायर 2 और टायर 3। टायर 1 आपका 100 मार्क्स का था, जो कि आपने कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप अगर आपके सिलेक्ट हो तो आप कट ऑफ से ज़्यादा ही होंगे। अब टायर 2 आपका जो है स्किल टेस्ट है वो आपको होगी 30 मार्क्स की। तो 30 मार्क्स में जो है आपका अब आखिर स्किल टेस्ट में होता क्या है, हमें तो वो जानना है। तो जैसा कि मैं आपको जब इसकी IB JIO को रिक्रूटमेंट आई थी तो इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट में इसमें बहुत कुछ नहीं था, इसमें कुछ भी मेंशन नहीं था कि आखिर सिलेबस में क्या पूछेगा आपको, क्योंकि इसमें BSc भी एलिजिबल था और आपको टेक्निकल भी, तो इसलिए यहाँ पे सिलेबस का पता नहीं था। लेकिन जब मैं वो वीडियोस बनाई थी सिलेबस का तो आपको सेम का सेम सिलेबस भी देखने को मिला और आपको रिजल्ट डेट भी आपको उसी बीच में मिला। तो इसीलिए मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ कि मैं सही बताऊँ, तो इसमें जो आपको स्किल टेस्ट में बताऊँगी वो मेरी तरफ से पूरी की सही रहेगी, फैक्ट ही रहेगी, क्योंकि इस वीडियोस पे कुछ भी आपको फेक नहीं डाला जाता है, फैक्ट ही रहती है। इसलिए जो अभी तक सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक शेयर तो करें ही अपने फ्रेंड्स में। तो हम स्किल टेस्ट की बात कर रहे हैं। स्किल टेस्ट जो है आपको ये सारे ऑल ब्रांच एलिजिबल हैं, मतलब BSc वाले भी आपको एलिजिबल है और आपको टेक्निकल वाले भी। तो हम इसमें सबको फिर से कन्फ्यूजन होगा कि आखिर सबसे क्या होगा, क्योंकि सबकी फील्ड अलग अलग है। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है जो BSc कैंडिडेट हैं तो वो भी आपको जो भी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के रहते हैं आपको वो भी पढ़ाए जाते हैं, चाहे वो डिटेल्स में हो या ना हो। लेकिन आपके सबके सिलेबस जो है आप एक तरीके से लगभग सेम है, किसी में वेटेज किसी का ज़्यादा है तो किसी में वेटेज किसी का कम है। तो इसलिए स्किल टेस्ट जो होगी ओवरऑल आपको सबके साथ ही होगी। ऐसा तो नहीं है कि ऐसा नहीं होगा कि फिजिक्स से अलग स्किल टेस्ट में रहेगा और आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वाले से अलग रहेगा। तो आइए हम देखते हैं कि स्किल टेस्ट में आखिर होता क्या है, क्योंकि ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होगी आप सभी को जो भी सिलेक्टेड है कि अब स्किल टेस्ट में आखिर क्या होगा। स्किल टेस्ट में ज़्यादा कुछ नहीं होता, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्किल टेस्ट में क्या होता है कि आपको जो है इंस्ट्रूमेंट वगैरह आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। देने का मतलब है कि आपको रखे रहेंगे और आपको सबसे पहले तो उसे पहचानना होगा और उसके बारे में या तो उसका यूज या आपसे एप्लीकेशन पूछेगा। और कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं जो कि आपको बोलते हैं आप इसे चला के दिखाओ कि आप ऐसे कैसे यूज करोगे। अब ये तो बात रही कि ठीक है कि मैम इंस्ट्रूमेंट पहचानने रहेंगे, लेकिन किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स। तो जैसे कि सबके जो डिपार्टमेंट होते हैं उससे भी आपको कुछ ना कुछ पूछे जाएंगे। तो ये IB है तो बेसिकली आप मतलब थोड़ा बहुत तो पुलिस से लेना देना तो इससे है ही। तो पुलिस में लाइन में जो भी यूज़ होते हैं जैसे आपका मॉडेम हो गया, वॉकी टॉकी हो गया, तो इस टाइप के आपको इंस्ट्रूमेंट ज़रूर दिए जाएंगे।
कि एक तो आपको पहचानना आता हो और आपको उसकी यूज़ पता हो आखिर ये क्या है और इसका एप्लीकेशन कैसे है, एप्लीकेशन क्या है और इसको हम यूज कैसे करते हैं, या आपको उसका प्रिंसिपल, ठीक है, उस टाइप के तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। आपको गूगल्स पे आपको सारे मिल जाएंगे। आप गूगल्स पे आप सर्च करो, आपको फ़ोटोज़ के साथ आप डाउनलोड करो और आप उसके बारे में सिंपली वन वन करके आप उसे सर्च करो, आपको आ जाएंगे। इसमें कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है कि आप इसके लिए घबराओ। उसके बाद हम देखते हैं कि और भी, जैसे कि आपको रहेगा रेक्टिफायर पहचानने का, डायोड, मॉसफेट। अब डायोड मॉसफेट जो है आपको आईसी चिप जो होती है सब लगभग सेम ही दिखते हैं, लेकिन आपको नंबर से पहचानना रहता है। ये आपको तभी आएगा जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी। आप गूगल्स पे वगैरह पे किताब वगैरह में आप इसकी नंबर देखोगे तो मॉसफेट रहेगा, आपको मॉसफेट दे दिया जाएगा, बोलेगा कौन सा मॉसफेट है, एन चैनल है, पी चैनल है, क्या है। उसके बाद ओपेम की आईसी भी आपको काफ़ी सारी रहती है, सबकी नंबर अलग अलग रहती है, इसलिए आप नंबर पे ज़्यादा फोकस करो। टाइमर, उसके बाद रेक्टिफायर, उसके बाद थर्मोकपल, आरटीडी, इस टाइप के भी जो भी आप इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं वो सब इंस्ट्रूमेंट आप ज़रूर देख लें। और जो इंस्ट्रूमेंट्स आपको, जैसे कि आपको कभी किसी स्किल टेस्ट में आपको बोल देता है कि आप इसे करके दिखाओ, रन करवा के, जैसे कि सोल्डरिंग करना, सोल्डरिंग करते वक्त क्या यूज होता है, सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग वायर में क्या रहता है कि सोल्डरिंग आयरन से हम इसे ये मेल्ट हो जाता है। तो इस टाइप के आप ज़रूर देख लें। ये तो आपके हो गए बेसिक्स। और कभी कभी आपको स्किल टेस्ट में ये भी रहता है कि आप जैसे वो काम कर रहे हो तो उस काम में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या हमें यूज करने चाहिए उस काम को करते वक्त। आपको ये भी ध्यान रखना होगा क्या हमने ग्लव्स पहनी है, क्या हम फेस मास्क पहने हैं। तो इस टाइप के भी आपको ज़रूर उसमें ध्यान रखने हैं कि क्या जो हम ये काम करने जा रहे हैं इसमें हज़ार्ड हो सकता है, क्या इससे हमें जो है चोट वगैरह लग सकती है। तो आपको उसके लिए पहले से तैयार होना है। अगर ये ऐसा होता है तो क्या होगा, ठीक है। तो जब हम सोल्डरिंग करते हैं तो उसमें आपकी आंख में वो जा सकती है। तो इससे आपको देखना है कि जब आपको मान लीजिए आपसे किसी ने स्किल टेस्ट में दे दिया कि ठीक है करो, वो आपको कुछ नहीं बताएगा कि आपको क्या करना है, आपको कौन से बना, आपको खुद ही बताना होगा कि सर ग्लव्स से दे दीजिए, सर फेस मास्क। तो पूछेंगे आपसे आखिर आपको क्यों चाहिए, तो आपको वहाँ बताना होगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको पता होनी चाहिए कि इसमें आखिर क्या होता है। फिर आपका रहेगा कि रेसिस्टेंस रहेगा, रेसिस्टेंस को चेक करो। तो चेक करने के लिए आपको आना तो चाहिए कि आप जो है मल्टीमीटर में कौन सी वायर को आपको कहाँ लगाना है, रेड वाली को किस में लगाना है, ब्लैक वाली को किस में लगाना है। तो आप मल्टीमीटर देख लो, मल्टीमीटर का सारा फंक्शंस देख लो, मल्टीमीटर में जो है हम क्या क्या चीज़ को मेजर कर सकते हैं और क्या हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो भी आपसे बुक्स में आप थ्योरेटिकल पढ़े हो आप उसे प्रैक्टिकली देख लो, क्योंकि स्किल टेस्ट में प्रैक्टिकल ही रहता है। और आपको जैसे कि ये भी अगर थोड़ा सा, मैं जैसे ही कुछ भी मुझे अपडेट मिलता है इससे रिलेटेड मैं फिर से वीडियो ज़रूर डालूँगी कि हाँ आप ये भी देख लो। लेकिन अभी तक जो भी आइडियाज़ है वो मैं आपको बता रही हूँ। मैं एक बार और एक दोस्त से मैं पूछती हूँ कि JIO क्या उसमें और भी कुछ ऐसे अपडेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर पता चलती है तो वह मुझे ज़रूर, मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी। लेकिन आप ये सारे इंस्ट्रूमेंट आप अपने बेसिक सारे क्लियर कर लो। अगर आप अब आप देख लो, ये तो आपके हो गए कि सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स पहचानने अगर दे दिया जाए तो, लेकिन कुछ कुछ आपको जो है आप कुछ अपनी थोड़ा सा हाई भी करके जाओ। जैसे कि हाफ वेव बनाना है, हाफ वेव रेक्टिफायर तो आपको बनाना आना चाहिए आईसीज वगैरह से, उससे आप रन करवा के दिखाओ। वो रन करवाएं, वो बोलेंगे एलईडी जलाओ, तो एलईडी जलाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जब हम एलईडी को ग्लो करवाएंगे तो मुझे उसमें क्या सब चाहिए, बैटरी चाहिए, रेसिस्टेंस चाहिए, आपको कहाँ लगाना है, सीरीज पैरेलल। देखो थ्योरेटिकल पढ़ना और प्रैक्टिकल करना बहुत ही अलग है। आप थ्योरेटिकल पढ़े हो सीरीज में लगाते हैं, बट जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको वहाँ पे समझ आनी चाहिए कि आप सीरीज में लगा रहे हो, पैरेलल में लगा रहे हो, कहाँ लगा रहे हो। तो इसलिए इस टाइप के जो है आप प्रैक्टिकली आप हाथ से अपने घर पे, आप अपनी कोचिंग जहाँ भी आप देखते हो आप उससे प्रैक्टिस को ज़रूर कर ले। अब बात रही कि ठीक है ये सब कर लेंगे, आखिर स्किल टेस्ट कब तक होगी आपको ये भी जानना होगा। आप तो स्किल टेस्ट आपको जो है मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर लास्ट में, या तो आपको डेट आ जाए, नहीं तो नवंबर में तो आपकी हो ही जाएगी। तो ज़्यादा दिन तो अब है नहीं कि आप
एक एक चीज़ को करो। तो आप जो भी आपके बेसिक्स हैं आप उसको प्रैक्टिकली करो, आप गूगल सर्च करो, आप यूट्यूब देखो। यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे वीडियोज़ ऐसे हैं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स टाइप के मिल जाएंगे, स्किल बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में आपको मिल जाएंगे। और एक भी ये भी आप सबकी क्वेश्चंस रहती है कि स्किल टेस्ट में कि हमारा ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। तो ड्रेस कोड नहीं मायने रखता है कि आप कौन सी फैंसी ड्रेस पहन के जाते हो, आप 10,000 का ड्रेस खरीदो, ऐसा कुछ नहीं है डियर। आप जो है सिंपल बेसिक्स आप अपने फॉर्मल ड्रेस में जाओ, वहाँ आपका ड्रेस वगैरह नहीं देखता, आपकी नॉलेज देखती है। इंटरव्यू में अगर ये भी होता है कि मैम ड्रेस पहन के जाएंगे, शूज़ पहनना है, वॉच पहनना है, तो ऐसा नहीं होता है। आप फॉर्मल ड्रेस पहन के जाओ, आप स्किल टेस्ट में जाओ, इंटरव्यू में जाओ, आपकी जो सिंपल ड्रेस है, फॉर्मल ड्रेस, शर्ट, फुल पैंट, शर्ट, तो इस टाइप के पहन के जाओ। ऐसा नहीं है कि आप 10,000 का खरीदोगे तो आप वो पहन के जाओगे तो आपका होगा। आपकी नॉलेज आपको आना चाहिए और आपको ये बताना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो, ठीक है। स्किल टेस्ट में थोड़ा बहुत आपसे क्वेश्चन टाइप भी पूछ सकते हैं कि आप आखिर इसे क्यों ज्वाइन करोगे, अगर आप ज्वाइन करोगे तो क्या आप इसे छोड़ के जाओगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप ज़रूर अपने माइंड में सेट कर ले कि अगर आपसे ये अराइज होता है तो आप उसका आंसर क्या दोगे। आपसे ये भी पूछ सकता है कि IBJIU आपको क्यों पसंद है, आपको क्यों का जवाब आना चाहिए कि आप इसमें आओगे और कल के डेट में आपको कुछ अच्छी पोस्ट पे मिल जाएगी तो क्या आप छोड़ दोगे। तो जो सिंपल टाइप क्वेश्चंस होते हैं आप उसे देख लो, आप अपनी अकॉर्डिंग आपको जो भी अच्छा लगता है आंसर्स आप उसे तैयार कर लो, और कुछ नहीं है और कुछ आपको घबराना भी नहीं है। स्किल टेस्ट आपको नॉर्मल है, 30 नंबर का है। आप कोशिश करना है कि आप अपना अच्छा दो। आप मुझे पता है कि आप अच्छा ही दोगे, लेकिन आप कोशिश और भी अपनी बेस्ट करना देने की। हमेशा आपको अपना बेस्ट देना चाहिए, किसी से आपको ये नहीं कि हम सामने वाले से डर रहे और आपको जो भी आता हो आप वो भी भूल जाओ, ऐसा नहीं करना। सिंपल रहेगा एकदम। स्किल टेस्ट तो मैं भी दी हूँ 2-3 बार, तो इसलिए मैं अपना बता रही हूँ। वहाँ पे आपको कुछ नहीं डराता है, कुछ नहीं, एकदम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखे रहेंगे, बोलेगा आप ये इस नंबर पे जाओ, इस पे बताओ ये कौन सा है, ये कौन सा, एक्सेट्रा, इस टाइप के रहते हैं, इसलिए ज़्यादा घबराना नहीं है। जब आपकी स्किल टेस्ट हो जाएगी तो फिर आपको रिजल्ट भी आ जाएगी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इंटरव्यू में क्या रहेगा, पर्सनैलिटी रहेगी, क्या रहेगी। तो हम बाद में उस वीडियोज़ को डिटेल से मिलेंगे जैसा कि हम स्किल टेस्ट में लिए। और हाँ, एक बात और, जो कि आप सभी को जो है सबकी जो कमेंट्स आती है वो बिना देखे हुए आती है यूट्यूब के, कि कुछ दिन पहले भी कुछ कमेंट्स आए, मैं नाम नहीं बताऊँगी कि आखिर कमेंट्स क्या थे। बस कमेंट्स बताना चाहूँगी कि ये कोई बात नहीं है कि आखिर आपने बोला है 5 दिन में रिजल्ट आ जाएंगे, 6 दिन हो गए हैं, तो आप कमेंट्स ऐसे ना करें बिना देखे। आप फुल वीडियो ज़रूर देखें फिर ही आप कमेंट करें इस टाइप के, तो बेटर रहेगा। क्योंकि वीडियोज़ में मैं बोली थी कि आपको 1 सप्ताह में, अगर 1 सप्ताह अक्टूबर में नहीं आई तो सेकेंड सप्ताह के स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगी, और वो रिज़ल्ट आपको आ भी गई। तो आप ऐसे कमेंट्स ना करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। मैं ये नहीं बोल रही कि आप मेरे पे ये कर रहे हो, ब्लेम कर रहे हो, ठीक है, आप स्टूडेंट्स हो, आपको मन में डर है, लेकिन आप किसी भी, जब मैं भी कोशिश करके बनाती हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं बैठे बैठे बना देती हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप बिना फुल वीडियोज़ को देखे बिना आप कमेंट्स ना करें इस टाइप के लिए। और सबसे पहले और फिर से आपको बधाई, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसको फिर से बधाई, और नेक्स्ट स्टेज के लिए ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। आप अपना बेस्ट करना, आपकी सिलेक्शन ज़रूर होगी। थैंक यू। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। बाय बाय।